इमरान खान की 2 मुकदमात में बुरी जमानत पर समाअत का मामला है। इमरान खान का ATC अदालत पेश न होने का फैसला। इमरान खान के वकला ने हाजिर मुआफ़ी की दरख्वास्त अदालत में जमा करवा दी है, जबकि अदालत ने इमरान खान की हाजिर मुआफ़ी की दरख्वास्त पर फैसला भी महफूज कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि वकला ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त जमा करा दी है। इमरान खान की 2 मुकदमात में अबूरी ज़मानत पर समाअत हुई है और फैसला महफूज कर लिया गया है। नुमान नूर से मज़ीद जानते हैं। जी नुमान, बताइएगा महफूज फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी, दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में इमरान खान की 2 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत जो है इस वक्त उसमें फैसला महफूज कर लिया गया है, जबकि दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर जो है वो समाअत कर रहे हैं। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान की जान को शदीद खतरा है, अदालत इमरान खान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करे, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि यहाँ से लेकर ज़मान पाक तक कहाँ पर ऐसी सूरत हाल है। हर अदालत ने अपने अपने केस देखने हैं। मेरा एक ही सवाल है, यहाँ से ज़मान पाक तक क्या खतरा है? अगर कोई मसला नहीं तो आपका ये नुक्ता कोई अहम नहीं है। अदालत ने ये भी कहा, मेरे पास जब से दरख्वास्तें लगी हैं तब से इमरान खान एक बार आए हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार इमरान खान 70 साल है और साबिक वज़ीर आज़म है और लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल के बायस इमरान खान की आज की एक दिन की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करने का हुक्म जारी किया जाए, जबकि अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इमरान खान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो कि कुछ देर बाद सुनाए जाने का इम्कान है। अच्छा नुमान, ये भी बताएगा कि इमरान खान के वकला ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त अदालत में जमा तो करवा दी है, लेकिन ये बताइएगा कि वजह क्या सामने आई है ना आने की? जी, इस हवाले से दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर जो है इमरान खान की अबूरी जमानत पर समाअत कर रहे हैं और इमरान खान के वकील ने ये हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान की जो है वो उनकी जान को खतरा है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल के बायस इमरान खान पेश नहीं हो सकते हैं। अदालत से अदालत इमरान खान की जो हाजिरी माफी की जो दरख्वास्त है वो मंजूर करने का करे। नुमान, ये भी बताइएगा ये 2 मुकदमात कौन से हैं? ये मुकदमात जलाओ घिराओ या जिससे पहले जो मुकदमात हैं उनमें अबूरी जमानत का ये मामला है? जी, ये 2 मुकदमात थे जो कि थाना रेस कोर्स पुलिस ने दर्ज किए और इन मुकदमात में इमरान खान के ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने जो वहां पर पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए, लड़ाई झगड़ा किया गया, पुलिस और कार्य सरकार में जो मुदाखलत की हुई, ये मुख्तलिफ दफात शामिल हैं। इन 2 मुकदमात में दहशतगर्दी की खसूसी दफा 7 ATA जो है वो भी शामिल की गई। इस हवाले से इन दोनों मुकदमात में अदालत में जो है इमरान खान की आज बुरी जमानत पर समाअत कर रही थी, जो कि इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत इमरान खान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करने का हुक्म नुमान, ये बताइएगा अबूरी जमानत में तोसी की दरख्वास्त थी या पहली दफा इन 2 मुकदमात में अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त दी गई? जी, से कबल भी इमरान खान जो है वो अदालत में पेश हुए थे और अदालत ने अबूरी जमानत में तोसी कर रखी थी। आज तक ये तोसी की गई थी और अदालत ने पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से आज तक रोक रखा था, जबकि आज अदालत ने वकला बैरिस्टर सलमान सफदर। ठीक है नुमान नूर, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुकदमात की तफसीलात की फराहमी और गिरफ्तारी से रोकने का केस लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। इससे पर बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। बताइए अशफाक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इमरान खान ने तमाम मुकदमात जो कि 9 मई के वाक़यात के बाद दर्ज हुए थे उनकी तफसीलात के वसूल के लिए अदालत से रुजू किया है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुकदमात को खुफिया रखकर उनको गिरफ्तार करने का खदशा है, लिहाजा तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाए और साथ ही साथ इस पिटीशन के हतमी फैसले तक उनकी गिरफ्तारी से रोका जाए। तो दौरान समाअत पंजाब हुकूमत के वकील ने इस दरख्वास्त की मुखालफत की तो इमरान खान के वकील ने कहा कि अदालत इस दरख्वास्त को लार्जर बेंच के रूबरू भी भिजवा सकती है, जिस पर अदालत ने यह फैसला महफूज कर दिया है जो कुछ ही देर बाद सुनाया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया अशफाक। आपको बताएं कि जलाओ घिराओ और तोड़फोड़ के मुकदमे का मामला है। हमाद असफ हबीब फवाद चौधरी समेत दीगर PTI रहनुमाओं की बुरी जमानतें खारिज कर दी गई हैं। ATC की खुसूसी अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर बुरी जमानतें खारिज की हैं और ATC अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर ने
केस पर समाअत की है। नुमान नूर से मजीद जानते हैं। जी नुमान, अपडेट कीजिए। जी, इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने जमान पर जलाओ गिराओ के मुकदमे में फवाद चौधरी, अमाद अजहर समेत 6 पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुल्जमान की आर्जी माफी की दरख्वास्त मंजूर नहीं की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज इजाज अहमद भुट्टर ने पीटीआई रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी, फारूक हबीब, फवाद चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर यूब की अबूरी जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त दौरान समाअत कोई भी मुल्ज़म अदालत के रूबरू पेश ना हुआ। अदालती इस रफ्तार पर वकील ने बताया कि फवाद चौधरी और एजाज चौधरी को नजरबंद किया गया है। वकील ने मियां महमूद रशीद और उमर यूब की आर्जी माफी की दरख्वास्त दी थी, जिसे अदालत ने मंजूर ना किया। अदालत ने मुद्दा को बावर कराया कि अगर जमानतें चाहते हैं तो अपने अपने मुल्जमान को अदालतों में पेश करें। ताहम अदालती मोहलत के बावजूद मुल्जमान के पेश न होने पर अदालत ने फवाद चौधरी समेत 6 मुल्जमान की अबूरी जमानतें जो है वो खारिज करने का हुक्म जारी कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान। जबकि दूसरी जानिब उमर सरफराज चीमा की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस सरदार सरफराज टोगर ने अहलिया रबिया बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताएगा समाअत के बारे में। इशफाक से इस हवाले से अपडेट लेंगे। उनसे तकनीकी वजूहात पर राबता मुनक़ता हुआ है। उमर सरफराज चीमा की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस सरदार सरफराज टोगर ने अहलिया रबिया बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया गया है। शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की भी मंजूरी दी गई है। तो वहीं मोहसिन नकवी का 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी जल्द यकीनी बनाने का हुक्म। हसन रजा से मजीद जानते हैं। जी हसन, इस फैसले के हवाले से अपडेट कीजिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में आर्मी तनसीबात और इमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी दी गई है। पंजाब में शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की भी असूली मंजूरी दी गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी का 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए उन्होंने कहा कि 32 मकामात की जियो फेंसिंग के करके मुल्जमान को ट्रेस जो किया जा रहा है, इनको तस्वीर और वीडियोज में चेहरे से शनाख्त के लिए नादरा के डाटाबेस से मदद ली जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की गिरफ्तार अफराद पर इल्जामात की तस्दीक के लिए फुल प्रूफ तरीकाकार अपनाने की हिदायत की है। मोहसिन नकवी का कहना था कि पुलिस हुकाम किसी भी बेगुनाह की गिरफ्तारी न होने की यकीनी बनाने के लिए प्रोफेशनल तरीके से काम करे और तमाम शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को पेशा वाराना तरीके से आगे बढ़ाए और प्रोफेशनल और कानूनी लिहाज से मौसर तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद प्रोसिक्यूशन अपना काम बेहतर तरीके से करे ताकि कोई भी जिम्मेदार बच ना पाए। हसन, ये इबहम भी दूर कीजिएगा कि आर्मी एक्ट के तहत जो सजाएं होती हैं उन्हें हम किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, क्या ऐसा ही है? देखिए, इसमें जो भी आर्मी तनसीबात या और इमलाक पर जो हमला करते हैं, इसमें शरपसंदों के खिलाफ जो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया गया है, ये बुनियादी तौर पर आर्मी एक्ट में जो है इसमें सिविल अदालतों में तो नहीं जो है उसमें रिलीफ लिया जा सकता, अलबत्ता उसके तमाम ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत ही चलता है और ये आर्मी एक्ट के 59 और 60 का जो सेक्शन है उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया हसन रजा। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज है। यास्मीन राशिद को VIP रूम ब्लॉक C में मुंतकिल किया गया। यास्मीन राशिद को सांस की दुश्वारी के बायस दोबारा बाई पाइप लगाया गया है। यास्मीन राशिद को डॉक्टर्स के अलावा किसी से मिलने की इजाज़त नहीं। मज़ीद तफसील लेंगे मोहम्मद बिलाल से। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, पीटीआई की सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद गुज़श्ता रात पुलिस अस्पताल से एक मतलब फिर सरकारी अस्पताल में उनको मुंतकिल किया गया, जहां पे उनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इस वक्त C ब्लॉक VVIP रूम में मुंतकिल कर दिया गया है। अब उनको बाई पाइप पे रखा गया है जहां पे उनको ऑक्सीजन मुहैया की जा रही है।
अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को इस वक्त स्ट्रेस है, टेंशन है और नींद में खराबी की वजह से उनके सांस में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उनकी दिगर जो रिपोर्ट है जिसमें सिटी स्कैन है और शुगर ब्लड प्रेशर इस वक्त नॉर्मल है। जो डॉक्टर की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद का जो इलाज है ये जारी है और डॉक्टर यास्मीन राशिद को वीआईपी ब्लॉक में रखा गया है और सिर्फ डॉक्टर्स के अलावा उनको किसी से मुलाकात की इजाजत भी नहीं दी गई। जी शुक्रिया मोहम्मद बिलाल। जलाओ घिराव करने वाले शरपसंदों की गिरफ्तारी का मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 72 घंटों की डेडलाइन खत्म होने के करीब है। पीटीआई के बेशतर रहनुमा और सरगर्म कारकुन पुलिस की पहुंच से दूर हैं। हमाद अजहर, जमशेद इकबाल चीमा समेत हज़ारों कारकुन तहाल गिरफ्तार ना हो सके। ज़राए के मुताबिक रुपोश अफराद के लोकेशन के लिए लोकेटर की मदद ली जा रही है। मुजाहिद लतीफ़ से मज़ीद जानते हैं। जी मुजाहिद, अपडेट कीजिए इस हवाले से। तो सामा सरकारी इमदाद को नुकसान पहुंचाने, तोड़ फोड़ और जलाओ घराव करने वाले शरपसंद अनासर का जो मामला है, अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से 72 घंटे का वक्त खत्म होने को है। पीटीआई के बेशतर रहनुमा और सरगर्म कारकुन जो है वो पुलिस की पहुंच से दूर हैं। जमशेद इकबाल चीमा, हमाद अजहर समेत हजारों शरपसंद अनासर ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। थानों के एसएचओ को टारगेट दिए गए थे उनकी गिरफ्तारी के लिए, मगर ये गिरफ्तार नहीं हुए। पीटीआई के रहनुमा और कारकुन गिरफ्तारी के डर से रूपोश हो गए हैं। इन मुल्जमान को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। आईजी पंजाब को 72 घंटे का दिए जाने वाला वक्त में से आज शाम जो है वो वक्त पूरा हो जाएगा। अभी तक पंजाब से 3400 से ज्यादा गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में लाई गई हैं, जबकि शरपसंदों की गिरफ्तारी में तेजी लाने के लिए सीआईए इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन और एवीएलएस को भी टीमों में शामिल किया गया है। शहर के तमाम थानों के एसएचओ को अलग-अलग फहरिस्तें फराहम कर दी गई हैं। जलाओ घराव तोड़ फोड़ में मुलविस शरपसंदों के घरों पर छापों का सिलसिला जारी है। पुलिस ने रूपोश होने वाले अफराद की लोकेशन हासिल करने के लिए लोकेटर की मदद भी ले ली है। कानून को हाथ में लेने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। आईजी पंजाब का ये मौकफ सामने आया है। शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का भी फैसला जो है वो भी सामने आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज़ ये चाहते हैं कि उन्हें नाअहल किया जाए। ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन की मीडिया से गुफ्तगू बोले, लीगी रहनुमाओं का लहजा और कलाम का मकसद क्या है? इनका मकसद चीफ जस्टिस को हटाना नहीं। बिलावल और पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट धरने में शरीक नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में भी चेयरमैन बिलावल नहीं गए उसमें धरने में। धरना तो क्या, धरना तो फारिग हो गया। मरियम नवाज़ का, ख्वाजा आसिफ का, जावेद लतीफ़ का, राना सनाउल्लाह का लहजा और कलाम है, इसको हमें समझना चाहिए कि इनका कोई मकसद क्या है। इनका मकसद कोई चीफ जस्टिस को हटाना मकसद नहीं है। मकसद मैं बताऊं, इनको मकसद कोई चीफ जस्टिस, ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने आधी रात को अदालत खोली और इनको फतह याब किया नो कॉन्फिडेंस मोशन में, जो इन्होंने आया हुआ था इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़, और उसकी वजह से खान की हुकूमत गई। आपको बताएं कि महंगाई में जकड़े अवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान है। पेट्रोल की कीमत 12 रुपये फ़ी लीटर कमी, जबकि नई कीमत 270 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की बात करें तो हाई स्पीड डीजल 30 रुपये फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 258 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। तो वहीं लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ट्रांसपोर्टर से किराए में भी कमी की अपील है। महंगाई में जकड़े अवाम के लिए कुछ रिलीफ है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर कमी, नई कीमत 270 रुपये फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 30 रुपये फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 258 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ट्रांसपोर्टर से किरायों में कमी की अपील भी सामने आई है।
पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का रिलीफ ताहाल आवाम तक नहीं पहुँच सका। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ताहाल नए किराएनामे का फैसला नहीं किया जा सका। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के वक्त खुद साख्ता इजाफा कर दिया जाता है, कमी के वक्त ताहाल फैसला नहीं हो सका। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शबीर हैदर से, जो इस वक्त सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी में मौजूद हैं। बताइए शबीर। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रिलीफ ताहाल आवाम तक नहीं पहुंच सका और पब्लिक ट्रांसपोर्टर की जानिब से भी इसका कोई फैसला नहीं किया जा सका कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कितना आवाम को रिलीफ दिया जा सकेगा। मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। ये सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनिया है। यहाँ पर आने वाले तमाम मुसाफिर जो हैं वो पुराना किराया ही देने पर अभी तक मजबूर हैं और इस हवाले से अगर बात की जाए तो पहले जैसे ही किरायों में इजाफा होता है तो रातों रात जो है ट्रांसपोर्टर की जानिब से हो सकता है इजाफा कर दिया जाता है, मगर अभी तक ताहाल जो है वो फैसला नहीं हो सका कि 30 रुपये कमी के बाद कितना किरायों में जो है वो किरायों में कमी की जा सके। क्योंकि पहले अगर 30 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता था तो 100 रुपये से 200 रुपये तक किरायों में इजाफा कर दिया जाता था। इस हवाले से मैं बात करूंगा। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। मैंने झांक जाना है, किराया पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब पहले हम देते थे 1200 रुपये, अब हो गया 1750 रुपये टिकट हो गई है। जब उनसे बात करते हैं वो कहते हैं जी किराया बढ़ गया है, तो हम क्या करें, पेट्रोल बढ़ गया। पेट्रोल तो अब नीचे गया, ऊपर तो नहीं गया। ये लोग किराया बढ़ाई जा रहे हैं। बिल्कुल हमें कोई रिलीफ मिल भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। पेट्रोल में हुई हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। मुसाफिरों को कोई रिलीफ नहीं मिला। पता नहीं कहाँ से हम पैसा इकट्ठा करते हैं, मजदूरी में जो भी करते हैं, कुछ भी नहीं, हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत से कुछ भी नहीं मिल रहा। हमने देखा कि आवाम इस वक्त यही परेशान दिखाई दे रही है कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। जो भी यहाँ आ रहा है उनको वो इसी पुराने किराए जो हैं वो वसूल किए जा रहे हैं और हुकूमत से ये अपील की जा रही है कि हुकूमत इन किरायों पर जो है किरायों में कमी का जो अमल उसको यकीनी बनाया जाए और उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों को जो है वो रिलीफ मिल सके। अगर हुकूमत की जानिब से रिलीफ दे दिया गया है तो आवाम तक रिलीफ क्यों नहीं पहुँच पा रहा, और आवाम तक रिलीफ देने के लिए हुकूमत से अपील की जा रही है कि कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ और आवाम को रिलीफ मुहैया किया जाए। जी शुक्रिया शब्बीर। आपको बताएंगे पोल्ट्री मसनूआत मतवस तबके की पहुंच से भी बाहर हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत में मज़ीद 8 रुपये का इजाफा किया गया है। फी किलो कीमत 624 रुपये से बढ़कर 632 रुपये मुकर्रर की गई है। सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। 4 सब्जियों के दाम मज़ीद बढ़ गए हैं। फलों की बात करें तो फल भी करीब की पहुंच से बाहर हो गए हैं। मुतवसत तबके के हालात दिन ब दिन बद से बदतर हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज मार्केट की सूरत हाल पर बात की जाए तो 4 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया सरकारी रेट लिस्ट में। सरकारी रेट लिस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर जारी की जाती हैं सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की, लेकिन इसमें कीमतें जो है वो कम करने की बजाय मज़ीद जो है बढ़ा दी जाती हैं। आलू 2 रुपये महंगा करके 65 रुपये में कर किया गया। पालक 10 रुपये इजाफे के बाद 50 रुपये, अरवी 10 रुपये महंगी करके 240 और मटर 10 रुपये महंगे करके 210 रुपये फ़ी किलो मुकर किया गया। लेकिन ये सरकारी रेट लिस्ट की कीमत है, हर दुकानदार की और हर मंडी की भी कीमत अलग है, क्योंकि मंडियों में भी जो है वो अब सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ब्रायलर की कीमतों में जो है वो एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। 8 रुपये इजाफे के बाद ब्रायलर गोश्त 632 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है। यानी कि मार्केट में जो साफ़ी ब्रायलर है अगर बात की जाए तो वो 700 से 720 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। फलों के हवाले से बात की जाए तो सेब काला कोल्हू मार्केट में 450 से 480 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल जो है वो 400 से 440 रुपये दर्जन और दर्जा दोम का केला जो है वो 250 से 270 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करती है। आप बताएगा कि ब्रायलर की कीमतों में इजाफा हो रहा है, फल महंगे हो रहे हैं, सब्जियां महंगी, क्या कहेंगे, रोज़ाना ही कीमतों में इजाफा है? रोज़ाना का जाना भैया 2000 रुपये का खर्चा हो गया, जो कमाते बचते ही कुछ नहीं है। इनकम तो 30 से 40 हज़ार होगी, लेकिन खर्चा से डबल हो गया है। 4 बेटियाँ खाने वाली हैं, पढ़ भी रही हैं, फिर हम घर का किराया भी है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गया है, पानी का बिल बड़ा ज़्यादा हो गया है। पानी का बिल आता 300-700 हो गया है, गैस का बिल 300-250 रुपये बिल आया है। फल तो कभी खिलाया ही नहीं है ना, रमज़ान में भी नहीं खाया। घर का हांडी वगैरह पूरी हो तो खाए ना। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि घर का गुजारा जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। फल जो हैं अब वो तो ख़रीदारी उनकी कैसे मुमकिन हो सकती है, अगर सब्जियों की और दीगर अशिया ज़रूरी है कि ख़रीदारी कर ली जाए तो वो ही बहुत है, क्योंकि दिन ब दिन कीमतों में इजाफा हो रहा है। सब्जियां, फल, ब्रायलर, अंडे, कुछ भी आवाम की कुव्वत ख़रीद में नहीं आ सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर अपडेट करने का।
मौसम गर्मा में भी LPG माफिया बेलगाम। मुख्तलिफ इलाकों में 270 से 300 रुपये तक LPG फ़रोख्त की जा रही है। LPG की कीमत में बेजा इजाफे ने सार्फिन को परेशान कर दिया। कहते हैं मुतल्लिका इदारे माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं। मज़ीद बताएंगे फ़हाद अमीन। बताइए फ़हाद। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा में भी आम सार्फिन को जो है वो LPG सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त LPG 270 रुपये से लेके 300 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि ओकरा की जानिब से LPG की कीमत 234 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। शहरी जो हैं वो परेशान हैं। LPG को गरीब का ईंधन कहा जाता था, मगर ये अब गरीब की पहुंच से ही बाहर होता जा रहा है। LPG ज़्यादातर रक्शों में, लोडर गाड़ियों में और उन इलाकों में इस्तेमाल की जाती है जहां पर कुदरती गैस जो है वो दस्तयाब नहीं है। तो आम शहरी जो है वो LPG ख़रीदने से कासर होते जा रहे हैं, क्योंकि LPG की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से शहरियों का ये भी शिकवा है कि जो इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं, वो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले अफराद के खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। LPG की क्या सूरत हाल है, कितनी महंगी बिक रही है और आम आदमी अब LPG खरीद सकता है? नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि जिस तरह अपना 200 कोई 70 लगा रहा है, कोई 80 लगा रहा है, कोई 300 तक बेच रहा है, तो बारे में नहीं आता। जिसका जहाँ दाल लगता है वो लगाई जा रहा है। लिहाजा जो आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ही रेट ही है, पर उस रेट पे मिलती नहीं हम, ये वजह। परेशानी कितनी है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, परेशानी तो है ही। ज़ाहिरी बात है कि सवारी नहीं इतने की उतारते जितने की भांजी गैस डलवानी पड़ी थी। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि LPG सरकारी रेट पर जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से आम सारिफ जो है वो परेशान है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कुदरती गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत हैं। ज़्यादातर इलाकों में रात 10 बजे के बाद जो है वो गैस बंद कर दी जाती है, जो सुबह 5 से 6 बजे तक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहती है, और ज़्यादा इसकी वजह से जो है वो लोगों को LPG इस्तेमाल करनी पड़ती है। LPG की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी जो हैं वो परेशान हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि लाहौर में मरदमशुमारी का अमल 100% मुकम्मल। लाहौर की आबादी सालाना 3% की रफ्तार से बढ़ने लगी। इदादतशुमार जारी। लाहौर समेत सूबा भर के जनरल इलेक्शन नई आबादी के मुताबिक करवाए जाएंगे। लाहौर न्यूज़ ने तहसील की सतह पर मकीनों के इदादतशुमार हासिल कर रही है। इसी पर मज़ीद तफसीलात लेंगे इमरान अकबर से। बताइए इमरान। डेडलाइन थी और इस वाले से लाहौर की कितनी आबादी है, मदारिस और हॉस्टल कितने हैं, मरदमशुमारी का अमल खत्म हो चुका है। अब लाहौर में सुबह भर के जनरल इलेक्शन भी अब नई आबादी के मुताबिक ही करवाए जाएंगे। इस वाले से लाहौर न्यूज़ ने तहसील की सतह पर मकीनों के आदादशुमार हासिल कर ली हैं। अगर देखा जाए लाहौर शहर तो सूबे की डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर मरदमशुमारी करवाने में नंबर 1 करार पाई है, जिस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर को शाबाश भी दी है। लाहौर की आबादी सालाना 3% की रफ्तार से बढ़ने लगी है। गुज़िश्ता 5 सालों में लाहौर की आबादी में 20,08,387 अफराद का इजाफा हुआ। मरदमशुमारी आदादशुमार के मुताबिक जिला लाहौर की आबादी 1,31,28,372 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि जिला लाहौर में 3,11,522 हॉस्टल्स और मदारिस हैं। इस वजह से लाहौर में मरदमशुमारी का अमल 100% मुकम्मल कर लिया गया है। मरदमशुमारी आदादशुमार के मुताबिक 2017 में लाहौर की आबादी 1,11,19,985 शुमार की गई थी, जबकि अब लाहौर कैंट में मकीनों की तादाद 6,50,398 है, जबकि लाहौर सिटी तहसील में 41,78,465 मकीन है। इसी तरह लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में मकीनों की तादाद 4,44,935 है। लाहौर वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में मकीनों की तादाद 8,35,916 है। तहसील शालीमार की बात करें तो यहाँ पे कुल नफूस की तादाद 26,07,910 है। रायवंड की आबादी में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, जिसमें 34.91% का ये इजाफा रिकॉर्ड शामिल किया गया है। तहसील रायवंड कुल नफूस की तादाद 11,44,776 है। रायवंड की आबादी में सालाना 5.82% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि माल्टन की आबादी में 20.74% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तहसील माल्टन की कुल नफूस की तादाद 25,64,000। खबर ये है कि स्कूल्स में किताबों की किल्लत का मसला बरकरार है। नया सेशन शुरू हुए 1.5 माह से शायद का अरसा गुजर गया है। 6ठी से 8वीं जमात की किताबों की ज़्यादा किल्लत है, जबकि 9वीं और 10वीं जमात के तलबा भी किताबों के मुंतज़िर हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का इस मुताबिक कहना है कि टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से कम किताबें फ्राहम की गई हैं। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, अप्रैल के 1 अप्रैल से स्कूलों में नए तालीमी सेशन का आगाज हुआ था, लेकिन अब 1.5 माह का अर्सा गुजर गया है और अभी भी स्कूलों में किताबों की शॉर्टेज मौजूद है और तलबा का तालीमी हर्ज हो रहा है। और 1 जून से मौसम गर्मा की छुट्टियां हो रही हैं और इसमें भी अब 15 दिन बाकी हैं। तो अस्तादा का कहना है कि जब तक मुकम्मल तलबा को जो किताबें नहीं मिलती उनकी पढ़ाई का हर्ज होगा। और किताबों की शॉर्टेज की बात की जाए तो 6वीं, 7वीं, 8वीं जमात के जो तलबा हैं उनको ज्यादा जो किताबों की शॉर्टेज का सामना है, जबकि 10वीं जमात में साइंस सब्जेक्ट की जो किताबें हैं, कंप्यूटर की जो किताबें हैं वो नहीं मिली, जिसकी वजह से तलबा का तालीमी हर्ज हो रहा है। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि किताबों की मुकम्मल फराहमी नहीं हुई, जिसकी वजह से ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ अपडेट करने का। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नुमान फेरोजपुर रोड पर खुली कचहरी से खिताब कर रहे हैं, बराह रास्त ले चलते हैं। उनके हवाले से जो वो फेस कर रहे हैं, आज उन्होंने आकर ये जो दिल की बातें यहाँ पर कर रहे हैं लोग, और हमने बड़ा ओपनली कहा हुआ है कि खुली कचहरी के अंदर जो भी लोग तशरीफ लाएं वो अपने दिल की बात करें, बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी डर के। आज ये टीम पूरी जो आपके दाएं और बाएं यहाँ पर लेस्को के अफसरान बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, ये वो अफसरान हैं कि जिन्होंने डिसीजन लेते हैं, जो मौके के ऊपर फैसले करते हैं, जिनके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। और यहाँ पर ये मेरे बाएं तरफ और दाएं तरफ जो हमारी टीम, ये जो हमारी पॉलिटिकल टीम भी यहाँ पर मौजूद है, ये वो लोग हैं जो 24 घंटे लोगों से कनेक्टेड हैं और जिनके पास लोग अपनी शिकायत को लेके आते हैं और जो 24 घंटे लोगों के मसाइल के हल के लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से इनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारे यहाँ पर सारे दोस्त तशरीफ रखते हैं और आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये जो खुली कचहरियों का सिलसिला, जो एक हमने इसका आगाज़ लाहौर में जनाबे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक और जनाबे कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक हमने किया था, आज ये सिलसिला बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा कि हर डिवीज़न के अंदर और हर सर्कल के अंदर मुतअद्दिद बार कचहरियाँ, खुली कचहरियाँ मुनक़िद हो चुकी हैं और इन खुली कचहरियों के नतीजे के अंदर हमें असल मसाइल का भी इल्म हो रहा है। लेस्को के अफसरान को भी असल मसाइल का मालूम होता है कि लोगों की फीलिंग्स क्या हैं, लोगों के एहसासात क्या हैं, एक आम आदमी पर जो मुश्किल पेश आती है तो वो कैसे सोचता है। और आज के दौर में जबकि मुआशी हालात बड़े गंभीर हैं, जबकि लोगों की आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा हैं, इन हालात के अंदर लोगों को रिलीफ देना कितना ज़रूरी है। और ये वो रिलीफ है कि जिसके अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आता, सिर्फ हमने अपने अखलाक की बुनियाद पर, अपनी गवर्नेंस की बुनियाद पर, अपनी सर्विस के मयार को बुलंद करने की बुनियाद पर, क्वालिटी ऑफ सर्विस देने की बुनियाद पर अगर हम लोगों को रिलीफ दे सकते हैं तो ये अल्लाह ताला की ज़ात को भी पसंद है और अल्लाह ताला की ज़ात भी ये चाहती है कि अल्लाह ताला के नज़दीक वही बंदा पसंदीदा है जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता है। तो अगर अल्लाह ताला की मखलूक के दिल से दुआ निकलेगी तो वो दुआ जो है वो अर्श तक जाती है और उस दुआ के नतीजे के अंदर ही मुल्कों के मसाइल भी हल होते हैं, इन दुआओं के नतीजे के अंदर ही महकमों के मसाइल भी हल होते हैं, इन दुआओं के नतीजे के अंदर ही पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इस बहरान से निकलेगा और इस दलदल से निकलेगा। लेकिन दुआओं के साथ दुआ ज़रूरी है और ये फ़र्ज़ है हुकूमत वक्त का, ये फ़र्ज़ है हमारे इस महकमे का, जो महकमा रोशनी देता है लोगों को, जो महकमा लोगों के घर घर के अंदर लाइट प्रोवाइड कर रहा है, जिस महकमे के बुनियाद पर आज इंडस्ट्री चल रही है, जिस महकमे की बुनियाद पर उस इंडस्ट्री के अंदर लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है और जिसकी बुनियाद के ऊपर उसका दायरा वसी हो जाता है और ये वो महकमा जिसकी बुनियाद पर लोगों के कारोबार चल रहे हैं। आपको बताएं कि पंजाब के 12 इस्लामी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़ है। पहले रोज़ 30,35,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 4,38,000 से ज़्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब में अक्टूबर 2020 से पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के 12 अजला में पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़ है और पहले रोज़ 12 अजला में तकरीबन 30,35,000 से ज़ायद जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे इनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं, जिनमें लाहौर में तकरीबन 4 लाख से ज़ायद जो बच्चे हैं इनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं। रावलपिंडी में 2 लाख, इसी तरह डेरा गाजी खान में 2 लाख और फैसलाबाद में 3 लाख से ज़ायद जो बच्चे हैं इनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं। इस हवाले से इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम खिज़र अफजाल की जानिब से
कहा यह जा रहा है कि इन 12 अजला में गुज़िश्ता 6 माह से जो माहौलियाती नमूने थे ये मस्बत आ रहे थे, जिनकी वजह से इनको हाई रिस्क अजला में शामिल किया गया था। यहाँ पे स्पेशल जो पोलियो मुहिम है ये स्टार्ट की गई है, जबकि लाहौर के अंदर भी जनवरी में जो माहौलियाती नमूने थे ये मस्बत आए थे, जिसके बाद फिर पोलियो मुहिम शुरू की गई थी। अब लाहौर के अंदर भी तमाम जो माहौलियाती नमूने हैं ये इस वक्त मनफी है और पोलियो मुहिम शुरू की जा रही है ताकि लाहौर के बाहर दूसरे सूबों से जो बच्चे आ रहे हैं इनको पोलियो मुहिम में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएँ ताकि जो पोलियो का जो वायरस है उसको ख़त्म किया जा सके। जबकि लाहौर के अंदर जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं यहाँ पर भी जो टीमें हैं ये मुतहर्रिक की गई हैं ताकि हर आने और जाने वाले बच्चों को पोलियो से बचाव के जो कतरे हैं ये पिलाए जाएँ। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो पोलियो मुहिम स्टार्ट है ये 5 रोज़ तक जारी रहेगी और वालिदैन को चाहिए कि हर 5 साल से कम उम्र का जो बच्चा है इसको लाजमी पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि लाहौर समेत पंजाब भर को। बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने का। लाहौर के टेम्परेचर में गुज़िश्ता दिनों की निस्बत कमी, शहर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फ़िज़ाई आलूदगी में शहर लाहौर पहले नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 रिकॉर्ड। मौसम के अहवाल बताएंगी सामिया सईद। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो बागों के शहर लाहौर का जो मौसम है आज कुछ गवार हुआ है। सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो इस वक्त भी जारी है। अगर मैं बात करूं दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो इस वक्त अगर मैं बात करूँ मौसम की तो इस वक्त ठंडी ठंडी जो हवा है वो भी चल रही है। महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज जो हवा की रफ्तार है वो 26 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। तो आज सारा दिन यही देखा जाएगा कि सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो इसी तरीके से ही जारी रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो आज लाहौर शहर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो जौहर टाउन का 127 रिकॉर्ड किया गया है। DHA फेज़ 5 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 117 रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कैंट के इलाके का देखा गया है जो 600 से भी तजावज़ कर गया है। तो यही देखा जा रहा है आज दर्जा हरारत में हमें थोड़ी सी कमी देखने में नज़र आई है, लेकिन साथ साथ जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें आज हमें इजाफा ही देखने में नज़र आया है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूँ हवा में नमी के तनासुब की तो वह आज 50% रिकॉर्ड किया गया है। जी शुक्रिया। वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अखराजात में माहाना 10 करोड़ रुपए की बचत हुई है। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद कहते हैं गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म कर रहे हैं। अखराजात कम करने से LWMC को सालाना 1.5 अरब की बचत होगी। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। जी इमरान, अपडेट कीजिए। बिन उबैद निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर निगरानी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अखराजात में माहाना 10 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जबकि अखराजात में इस तरह की कमी से LWMC को सालाना तकरीबन 1.5 अरब रुपए की बचत होगी। इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि टैक्सों का पैसा आवाम की मानत है, सरकारी वसाइल का मुनसफाना इस्तेमाल यकीनी बना रहे हैं, जबकि कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर और गैर जरूरी अखराजात खत्म कर रहे हैं। सर्विसेज के मेयार पर समझौते किए बगैर LWMC की माहाना अखराजात में कमी की गई है, जबकि LWMC के CEO बाबर साहबदीन ने इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी और उनकी तारीफ भी की गई है। ईंधन चोरी की रोकथाम और इसके सिर्फ जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करके LWMC हर माह 4.5 करोड़ रुपए की बचत कर रही है। इस हवाले से इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि कंपनी मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में अदाफी अदायगियां रोककर माहाना 2 करोड़ रुपए बचाए गए हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स को हर माह की जाने वाली अदायगियों में भी 2 करोड़ रुपए की बचत की गई है। इब्राहिम हसन मुराद का यह भी कहना है कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए चैलेंज समझकर काम करना होगा और LWMC को अपनी सफाई सुथराई के मामले में इसको अव्वलीन तरजीहात में शामिल करना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इमरान खान की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 19 मई तक तोसी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज भुट्टर ने महफूज फैसला सुना दिया। इससे पर बात करेंगे नुमान नूर से। बताएं नुमान, इस फैसले के बारे में। खसूसी अदालत ने इमरान खान की हाजिरी माफी की जो दरख्वास्त है वो आज की एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और इमरान खान की अबूरी जमानत में 19 मई तक तोसी का हुक्म जारी कर दिया। इस हवाले से इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश ना हुए। उनके वकील
बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत में पेश हुए और मौका बताया कि इमरान खान की सिक्योरिटी और उनकी जान को जो है वो खतरा है, लिहाजा अदालत इमरान खान की आज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करे, इमरान खान की बुरी जमानत में तौसीक का हुक्म जारी करे, जिस पर अदालत ने कहा कि ऐसे कौन से हालात हैं यहाँ से लेकर जमान पाक तक, तो ऐसा कोई मसला नहीं जो कि इमरान खान को पेश नहीं किया जा सकता, जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान की जान को खतरा है, जमान पाक के बाहर भी सिक्योरिटी खदशात हैं, लिहाजा अदालत आज की इमरान खान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करे। आइंदा समात पर इमरान खान अदालत में पेश होंगे, जिस पर अदालत ने बुरी जमानत में जो है वो 18 तारीख तक तस्दीक का हुक्म जारी किया, जिसके बाद वकील ने मौका अपनाया कि 18 मई को मतरूका वक्फ ब्लॉक बोर्ड में हाजिरी का मसला हल न हो सका, अफसरान और मुलाजमीन की मुकर्रर वक्त पर दफ्तर न पहुँचने की रविश बरकरार है। एडमिन डिपार्टमेंट ने अफसरान और मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर एक बार फिर मरासला जारी कर दिया है। राहिल अली से मजीद जानते हैं। जी राहिल, इस मरासले के हवाले से अपडेट कीजिए। ब्लॉक बोर्ड में मुकर्रर वक्त पर हाजिरी का जो मसला है मुलाजमीन की, वो अभी तक हल नहीं हो पाया और मुलाजमीन और जो अफसरान उनकी जानिब से मुकर्रर वक्त पर ऑफिस न पहुंचने की रविश जो है बरकरार है। इस पर एडमिन डिपार्टमेंट की जानिब से रवां साल में अब तक तकरीबन चौथा ये मरासला जो है वो जारी कर दिया गया, जिसमें तमाम जो मुलाजमीन और अफसरानों ने कहा गया कि मुकर्रर वक्त पर जो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। आज भी जो है जब एडमिन ब्रांच ने चेकिंग की तो टेक्निकल डिपार्टमेंट, इसके अलावा जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, उनके बहुत बड़ी तादाद में मुलाजमीन जो है वो मुकर्रर वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंचे थे, जबकि दीगर जो ब्रांचेस थी जिसमें एडमिन ब्रांच है, इसके अलावा PRO ब्रांच है और लैंड ब्रांच है, उनके मुलाजमीन जो है वो मौजूद है, जिस पर एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन ने दोबारा जो है वो मरासला जारी किया, जिसमें सख्त तंबीह की गई है तमाम अफसरान व मुलाजमीन को कि वो वक्त पर जो है वो ऑफिस पहुंचे और इस वजह से बाकायदा तौर पर जो रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जो है वो चेयरमैन ऑफिस भी जो है वो भिजवाई जा रही है और अफसरान व मुलाजमीन को कहा है कि जो लोग अपने मुकर्रर करदा वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंचेंगे उनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल अपडेट करने का। इश्तिहारी और आदि मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रवां साल अब तक 25,073 इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया गया। दीगर अजला से भी 495 इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल किया गया। मज़ीद तफसीलात लेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। बताएं मुजाहिद। जिस तरह से आपने बताया उसी तरह से ये फिगर है और इसमें संगीन वारदातों में मतलूब 7,447 आदि मुजरमान जबकि 4,015 इश्तिहारी मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं। कार्रवाइयों के दौरान 13,607 अदालती मफरूर उनको भी हिरासत में लिया गया है। कैटेगरी ए के 4,187 जबकि कैटेगरी बी के 20,882 इश्तिहारी मुलजमान और मुजरमान को गिरफ्तार किया गया है। ये ऐसा कहना है DIG ऑपरेशन सादिक डोगर का। उन सादिक डोगर DIG ऑपरेशन लाहौर जो है उनका ये भी कहना है कि दीगर इजला से भी 495 इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार करके लाहौर लाया गया है और इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी के बगैर संगीन जराइम के खात्मे को जो है वो मुमकिन नहीं है। उनका ये भी कहना था कि पुलिस अफसरान इश्तिहारी के खिलाफ कार्रवाई में मजीद तेजी लाए। इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी के हदफ को बेहतर और पूरा करना हर सूरत इंतहाई जरूरी है। जी आपका बहुत शुक्रिया मुजाहिद। खबर यह है कि शहर के 9 अहम शाहराहों को मॉडल बनाने का मिशन है। इसी मिशन को मद्देनजर रखते हुए मेन बुलेवार्ड शादमान में पार्किंग की जगह से तजावुज़ात न हटाने पर 11 इमलाक सब मुहर कर दी गई हैं। तजावुज़ात हटाने के लिए मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए गए। शहर की 9 अहम शाहराहों को मॉडल बनाने का मिशन मेन बुलेवार्ड शादमान में पार्किंग की जगह से तजावुज़ात न हटाने पर 11 इमलाक सरबा मुहर कर दी गई हैं। आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का CPO की जामे मस्जिद और वेलफेयर कैंटीन का अचानक दौरा। जामे मस्जिद में नमाजियों की सहूलत के लिए नए कालीन बिछा दिए गए। आजी पंजाब ने वेलफेयर कैंटीन में मुलाजमीन के हमरा खाना खाया। मुलाजमीन के लिए अर्जा निर्खों पर मेयारी खाना फराहम करने का हुक्म भी जारी किया। मज़ीद बताएंगे मुजाहिद लतीफ़। बताएं मुजाहिद। आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस की जामा मस्जिद में नमाजियों की सूरत के लिए नए कालीन बिछा दिए गए हैं। मस्जिद की दीवारों पर कुरानी आयात की खूबसूरत पेंटिंग आवेजा की जाए, ऐसा कहना है आजी पंजाब का। उनका ये भी कहना है कि मस्जिद में नमाजियों की सूरत के लिए कुरान और हदीस पर मुश्तमिल जदीद
टैबलेट फराहम करने की भी हदायत की गई है। वजू की जगह पर नया प्रेशर पंप और पीने के लिए वाटर कूलर लगाया जाए। अजान और मामद के लिए जेर इस्तेमाल पुराने इंडोर और आउटडोर स्पीकर्स की जगह पर नए स्पीकर्स लगाए जाएं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पंजाब पुलिस की वेलफेयर कैंटीन का भी अचानक दौरा किया गया। मुलाजमीन के हमरा उन्होंने वहां पे खाना खाया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कैंटीन में फराहम किए जाने वाले खाने का मयार खुद चेक किया। आईजी पंजाब का मुलाजमीन के लिए इंसानी सेहत के असूलों के मुताबिक वहां पे तरफों पर मयारी खाने फराहम करने शुक्रिया का मुजाहिद। गया। आपको बताएं कि बस शेल्टर से बैटरियां चोरी करने वाले 2 चोर पकड़े गए हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बस शेल्टर सफाई टीम ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ा है। मुलजिमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि एक चोर फरार होने में कामयाब हो गया। शब्बीर हैदर से मज़ीद जानते हैं। जी शब्बीर, बताइएगा। जी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बस शेल्टर्स की जो सफाई टीम है उन्होंने चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। और इसमें अगर बात की जाए तो ये बस शेल्टर्स की बैटरियां चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। और इस पर DGM टेक्निकल अब्दुल कयूम ने जो है बर वक्त कार्रवाई की हदायत पर जो है पुलिस के हवाले इन दोनों मुलजमान को कर दिया गया है। और इस हवाले से कहा जा रहा था कि ये किनार रोड पर वाक़ बस स्टॉप। बहुत शुक्रिया शब्बीर। टीचिंग और नॉन टीचिंग की प्रमोशंस एजुकेशन अथॉरिटीज़ की सुस्त रवि से रुकने लगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को वार्निंग जारी कर दी। फौरी तौर पर टीचिंग और नॉन टीचिंग की प्रमोशंस के लिए वर्किंग पेपर तैयार करने की हिदायत। मज़ीद बताएंगे आतिफ परवेज। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, ये टीचिंग और नॉन टीचिंग की प्रमोशंस है, ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज की सुस्ती की वजह से जो है वो इल्तवा का शिकार है। और अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने इसका सख्त नोटिस लिए और फौरी तौर पर जो तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को कहा है कि फौरी तौर पर प्रमोशंस के लिए वर्किंग पेपर तैयार किए जाए। और ये भी कहा है कि जिन अथॉरिटीज की जानिब से वर्किंग पेपर तैयार नहीं किया जाता उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन वर्किंग पेपर्स को तैयार करने के लिए 20 मई का वक्त दिया और 20 मई के अंदर तमाम खाली सीटें जो टीचिंग और नॉन टीचिंग की है उसका रिकॉर्ड भी तलब किया। शुक्रिया आतिफ। आपको बताएं कि रूरल ऑल्टमनर जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के हेड कोच मुकर्रर किए गए हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जूनियर हॉकी टीम का कंसल्टेंट मुकर्रर किया था। पाकिस्तान जूनियर हॉकी की टीम 19 मई की रात को अमान के लिए रवाना होगी। जूनियर एशिया कप 23 मई से अमान में शुरू होगा। आम खबर के हवाले से आपको बता रहे हैं कि रोलनेट ऑल्टमेंस जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जूनियर हॉकी टीम का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया है। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम 19 मई की रात ओमान के लिए रवाना होगी। जूनियर एशिया कप 23 मई से ओमान में शुरू होगा। फिलहाल इतना है।